हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग हिस्ट्री वर्कशीट एमडी क्लास का करने वाले हैं, वैदिक संस्कृति। देखिए दोस्तों, आप लोग के सामने वैदिक संस्कृति का पहला क्वेश्चन सामने है। तो है, पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, यानी कब से कब माना जाता है। तो आप लोग बताइएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कब से कब माना जाता है। तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो श्रेष्ठ एवं कुलीन। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक बार देख लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो नहीं दोस्तों, वे ग्रामीण में ही निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों के पास नहीं था। तो तंबाकू की खेती करना वो लोग नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जानते थे। तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो सुलभ सूत्र और फ्री फार्मूला। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो किस वेद में है। तो ऋग्वेद में है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो पहले वेद है, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों। ये तो आप लोग भली बात ही जानते होंगे। वेदों की संख्या 4 है। कितनी है वेदों की संख्या। 4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेदत्रय कहलाती है। तो कौन कौन है बताइएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। ठीक है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय था, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, यानी पशुओं को पालना उनका मुख्य कार्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहाँ कहा जाता है। तो संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, स्व से संगीत और स्व से सामवेद। ठीक है दोस्तों। प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता मनु हो गए। प्रथम विधि निर्माता कौन है, मनु। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कौन सा है। ये है हमारे श्रीमद् भागवत गीता, जो पढ़ते हैं ना, वही है प्रमुख या प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप है। तो क्या है, गौधन, यानी गौ को सेवा करना, गौ को पालना। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो कहाँ से मिलता है शूद्रों का उल्लेख, 10वें मंडल से। पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य इनमें से किसकी उपासना है। तो वैदिक धर्म के लोग क्या करते थे, प्राकृतिक पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, यानी नेचर की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, शुल्ब सूत्र किसके लिए संबंधित है। तो आपका गणित के लिए संबंधित है। किसके लिए संबंधित है। तो गणित के लिए संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अष्टोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों कहाँ से लिया गया है बताइएगा। तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे। तो बताइएगा कहाँ पे वो बसे थे सर्वप्रथम। तो वे पंजाब में बसे थे। अगला क्वेश्चन है मिलान वाला। तो एक बार मिलान सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या बोला जाता था, और यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को, सामवेद के यज्ञकर्ता को क्या बोला जाता था, अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को क्या बोला जाता था। तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को हिता या होत्री बोला जाता था। यजुर्वेद के
यज्ञकर्ता को अध्वर भी बोला जाता था। यानी सामवेद के उद्गाता या उद्गात कहा जाता था, अथर्ववेद के ब्राह्मण कहा जाता था। यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी सभी के सामने सामने मिलान है दोस्तों। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता था? तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता था? क्योंकि वेदों की रचना कौन किया है? पुरुष किया है? नहीं दोस्तों, वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल है या उलूक कनद है या गौतम है या पतंजलि है? तो ये उलूक कनद है। ठीक है दोस्तों। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पूर्व मीमांसा देखेंगे तो जैमिनी में रहेंगे। और वेद या उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक देखेंगे तो कौन? बद्रायन, यानी उत्तर मीमांस बद्रायन, पूर्व मीमांस जैमिनी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित कौन सा है? तो 9वां मंडल है दोस्तों। आप लोग को जानकारी मिल गई दोस्तों। आप लोग कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।